क्या निर्देश? हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को रांची जिले के सभी थानों को यह निर्देश दिया गया है कि थाना दिवस का आयोजन किया जाए। जिस थाना दिवस में वैसे तो थाना 24 घंटे जो भी शिकायत करता है उनके लिए खुले हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों पर ख़ास तौर पर थाने के सभी पदाधिकारी बैठें और जो भी वहाँ की आवाम है वो उस दिन वहाँ पर जा सकते हैं और जाने के पश्चात जो भी सार्वजनिक हित से जुड़े हुए मसले हैं या जो किसी की अगर व्यक्तिगत भी कोई शिकायत है तो उन छोटे मोटे विवादों का वहीं पर निपटारा हो सके या उनकी समस्या को सुना जा सके। अगर आवश्यकता हो तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करने की तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाए और अगर वो इशू लोकली रिजॉल्व हो सकता है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के कई बार गली मोहल्लों में झगड़े की स्थिति बनती है और आगे कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, तो उन घटना से भी बचा जा सकता है इस प्रकार के प्रयास से और एक तरीके से पुलिस और पब्लिक के बीच में संवाद हो सके, आपस में कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि पुलिस भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन अगर जनता का सहयोग पूरी तरीके से ना मिले तो कोई भी पुलिस पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकती। ये एक प्रयास है कि पुलिस और पब्लिक के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं के बराबर हो और जनता अपनी समस्या को पुलिस तक निर्बाध होकर के पहुँचा सके। कब से ये प्रारंभ हो चुका है। पिछले मंगलवार को जो है इस प्रकार की एक बैठक सभी थानों में आयोजित की गई थी और आगे भी जैसा मैंने बताया दूसरे और चौथे मंगलवार को इस प्रकार का प्रयास हम लोगों का जनता के साथ जुड़ने का जारी है। अच्छा रिस्पांस मिला और पहली बार जब बैठक की गई तो उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग डिफरेंट थानों में गए, अपनी समस्याओं को रखा, यथासंभव उन समस्याओं को थाना स्तर पे उसका निस्तारण करने का भी प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि इसको और पब्लिसाइज़ करने की ज़रूरत है जिससे लोग अपनी समस्या को निर्बाध होकर के थानों में रखें। सर, कोई ऐप लॉन्च किया गया है जिस पर जितने भी सरकारी वाहन जो ड्यूटी के दौरान या पेट्रोलिंग के दौरान हो सकते हैं उनको मॉनिटरिंग की जा सकेगी और जहाँ भी गाड़ी है कहाँ पर है वो भी पता किया जा सकेगा। क्या है सर? देखिए, एक ऐप हम लोगों ने बेसिकली जितनी भी हम लोगों के पास जो वाहन हैं PCR व्हीकल्स हों या टाइगर मोबाइल जो बाइक पेट्रोलिंग हमारी चलती है, उन सारी गाड़ियों में जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं उनमें GPS इंस्टॉल किया गया है और GPS इंस्टॉल करने के पश्चात तकनीकी ने हम लोगों को ये एक साधन दिया है जिसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के जरिए इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं कि उन गाड़ियों का मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो जो अक्सर हाँ कई बार शिकायत आती है कि फलां गाड़ी या फलां PCR ठीक से पेट्रोलिंग नहीं कर रही है, जिन जगहों पर जाना चाहिए, जिन स्थानों को कवर करना चाहिए उन स्थानों को कवर नहीं कर रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग ईजी हो जाता है कंट्रोल रूम से करना और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा भी करना। तो हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि फिजिकली भी उनको मॉनिटर किया जाए उनके मूवमेंट को, जिससे जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, अपार्टमेंट्स हैं या ATMs हैं, बैंक्स हैं, कोई भी वैसे वल्नरेबल पॉइंट्स जहाँ पर किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि हो सकती है उन स्थानों पर लगातार पेट्रोलिंग होती रहे। इसके अलावा इसके माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी वाहन लंबे समय तक कहीं पर भी अनावश्यक कारणों से स्टैटिक न रहे, स्थिर न रहे, वो लगातार मोबाइल रहें जिससे कि क्षेत्र में पुलिस की प्रेजेंस भी दिखे और उनकी निगरानी भी हो सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक प्रयास किया। कितना फायदेमंद? मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा मिलना चाहिए क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ एक और क्रॉस चेक करने का हम लोगों को माध्यम मिलता है। तो ये हम लोगों ने अपने जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं DYSP रैंक के थाना प्रभारी स्तर पे हम लोगों ने उनकी ब्रीफिंग भी कराई है और हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग पेट्रोलिंग को और ज़्यादा इंटेंस बनाएं और सघन तरीके से करें।